एक ही बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय, घर घर महादेव की जय। चलिए गुरु बहनों वालों के बीच बहुत सुंदर कथा सुना रही हूँ। कथा थोड़ी दर्द भरी है, कथा आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और कथा आधा अधूरा ना छोड़िए। गुरु बहन लोग कथा आप लोग अंत तक जरूर सुनिए, पूरा सुनिए। कथा जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तो कथा का रहस्य क्या पता चलेगा। तो इसलिए कथा को मन लगा के सुनिए और महादेव जी में मन लगाइए, थोड़ा तो टाइम निकालिए अपने महादेव जी के लिए। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। कथा आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। गुरुवन देखिए, एक नगर में एक किसान और उनकी पत्नी रहती थी। किसान भाई बहुत गरीब थे, अपना जैसे तैसे गुजारा करते थे। किसानी का काम तो है, सही है, खेत बाड़ी में अपने काम पति और पति मिल के करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीता शादी का, तो किसान की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तब धीरे धीरे उनके कायम हो जाता है। महादेव जी की कृपा से बहुत सुंदर एक बालक का जन्म देती है किसान की पत्नी। जैसे जैसे संख्या बढ़ता है वैसे वैसे किसान भाई का खर्चा बढ़ता है। जब खर्चा बढ़ने लगा, इधर किसान भाई का धीरे धीरे किसानी करते थे, जो मेहनत मजदूरी सही से अपना गुजारा चल जाता था। लेकिन कुछ दिन बीता, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और कुछ दिन बीता, तब इतना बारिश होके मौसम हुआ कि इतना दहाड़ आ गया कि उनके सफल ना होने के कारण जब फसल नहीं हुआ तो उनके खाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। किसान भाई सोचे कि चलो हम परदेश जाएंगे और कमाएंगे और वहीं से अपने बच्चों के, अपने पत्नी के लिए कुछ भेजेंगे तो इनका खर्चा चलेगा। अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा बच्चा और जो पत्नी थी किसान के, उनके मन में बहुत श्रद्धा था कि मेरे लाल को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़े अफसर बनाऊंगी। उनके मन में बहुत श्रद्धा हुआ। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। किसान भाई गए परदेश कमाने के लिए, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा भेजा करते थे। किसान की पत्नी अपना उसी में गुजारा करती थी। अपने बच्चे को स्कूल में नाम लिखवा दी। बच्चे पढ़ाई करने लगे, बच्चे हर क्लास में पास होने लगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया, हर क्लास में पास करने लगा। उनके माँ की बहुत सुन के खुशी मिलती थी और महादेव जी का कृपा से जो किसान की पत्नी थी अच्छे से दिन अपना काट रही थी, अच्छे से दोनों माँ बेटे अच्छे से रह रहे थे। धीरे धीरे बच्चा बहुत बड़ा हो गया। हर उनकी पढ़ाई में अच्छे से मार्क्स आता था। अब पढ़ लिख के जब पढ़ाई ख़त्म हो गया तब माँ कहती है, बेटा कोई अच्छा नौकरी मिले, सरकारी तो तू करना बेटा। बेटा बोलता है, हाँ माँ करूँगा, लेकिन मैं जब ड्यूटी पे जाऊँगा तो तुमको कौन देखभाल करेगा। माँ कहती है, बेटा तू अच्छा रहेगा, मैं भी अच्छा रहूँगी, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम्हारा अच्छा नौकरी लग जाए, मेरे यही सपना है। तुम पढ़ लिख लिया, बड़ा अफसर बन जा बेटा। माँ इसी में कहती थी, मैं इसी में खुश हूँ, लेकिन देखो बेटा तुम बड़े हो गए, मेरे को शादी तुम कर लो, शादी कर लोगे तो बहू आएगी तो एक रोटी बना के तो देगी। अब मैं धीरे धीरे
मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं पुरानिया हो गई। बेटा कहता है नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, क्योंकि आस पड़ोस में जब हम देखते हैं किसी को तो मेरे को देख के शादी करने का इच्छा नहीं होता है। आस पड़ोस के जितने बहू सास हैं वो लोग लड़ती झगड़ती है, इसकी वजह से मेरे को इच्छा नहीं हो रहा है शादी करने की। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, वो तो सब में चलता है, तुम शादी कर लो, तुम अच्छे रहोगे तब मैं अच्छा रहूँगी। वो तो पराए घर की लड़की है, वो ना करेगी, मेरे को कुछ ना करे, एक रोटी बना के दे दे, उसी में मैं खुश हूँ। माँ कहती है कि तू शादी कर लो, जिद करने लगती है माँ। बेटा कहता है नहीं माँ, अगर बहू तुम्हारी जब आएगी तुमको अच्छा से ना रखेगी, ना करेगी तो मेरे को बहुत दुख होगा माँ, मैं शादी नहीं करूँगा, तुम्हारा सेवा मैं ही करूँगा। माँ नहीं मानती, नहीं बेटा तुम शादी करो, बहू आएगी तभी तो मैं पोता का मुँह देखूँगी। तब जिद की वजह से बेटा शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो देखिए महादेव जी की कृपा से उनकी बहू आती है। बहू जब आती है तब बहू कुछ दिन सही सलामत से घर के चलाती है। कुछ दिन जब बीता तो सासू माँ से तो कुछ नहीं होता था काम धंधा, वो तो बहू रोटी वोटी बना के देती थी, खाती थी, उनके लड़के देना था, कपड़ा उपड़ा सब धो देते थे, जो मालिश करना था लड़का करता था, बहू खाली रोटी बना के खिला देती थी। कुछ दिन ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। देखिए गुरु बहनों, अब उनकी एक दिन लड़का का कोरियर आ जाता है। कोरियर से उनके लिफाफा में आता है कि तुम्हारा सरकारी नौकरी लग चुका है। अब सरकारी नौकरी के नाम सुन के लड़का रूह उनके कब जाता है कि अगर हम डिप्टी पर चले जाएंगे तो मेरी माँ का कौन करेगा। ये तो राक्षसनी मेरी माँ की कुछ नहीं करेगी और माँ की दुर्दशा करेगी, मैं नहीं जाऊँगा डिप्टी पे। माँ कहती है नहीं बेटा, तुमको डिप्टी पर जाना पड़ेगा। मैं महादेव से कृपा दया मांगी थी, महादेव जी आज दया किए हैं, तुमको जाना है डिप्टी पे। मैं जैसे रखेगी बहू वैसे रह जाऊंगी। लेकिन एक दिन देखिए जब उन जाना था डिप्टी पे लड़का को, तो वो अपने पत्नी के पैर पकड़ के कहता है देखो तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम मुझे माँ की कोई गलत शब्द मत बोलना, गलत मत करना, मेरे माँ के साथ अच्छे व्यवहार करना। क्योंकि देखो जब माँ इस दुनिया में मेरे को लाई है तभी मैं आया, मैं बड़े हुआ, इतना दुख से मेरी माँ भरेगी, और मैं हूँ तो तुम आई हो, तुम हो तो मेरे बच्चे भी हैं। तो इसलिए माँ को सेवा करना, अच्छा से रखना, जैसे अपने बच्चों को रखना वैसे मेरे माँ के भी रखना। अब इतना कह के बेचारा चला जाता है डिप्टी पे। इनके जो पत्नी थी अब क्या करती है, अपने बच्चों का स्कूल में नाम लिखवा देती है। जब नाम लिखवाती है तब सोचती है कि मेरा पति जब बाहर जा रहे थे परदेश, तब बोले कि मेरी बच्ची को जैसे करना वैसे मेरे माँ को भी करना, तो चलो माँ के भी एडमिशन करवा देती हूँ स्कूल में, माँ भी पढ़ने जाएगी, माँ भी पढ़ेगी, मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। गई अपने बच्चों को और सासू माँ का स्कूल में नाम लिखवा देती है। जब नाम लिखवाती आई घर पे, सासू माँ से बताई, सासू माँ बहुत रो रही थी कि इस उम्र में मेरे को क्या देखना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे कैसी कैसी जिंदगियाँ काटना पड़ रहा है। हे भोलेनाथ, 3 सूत्र का पालन करती थी सासू माँ, महादेव जी पर भरोसा करती थी। तो देखिए गुरु बहनों, अब गई मार्केट तो कपड़ा लेके आई, बच्चों के लिए बैग लेके आई, सासू माँ के लिए भी कपड़ा लेके आई, स्कूल बैग लेके आई, और जींस पैंट माँ के बोलती है कि तुम कल से स्कूल जाना बच्चे के साथ, मेरे बच्चे भी जाएंगे पढ़ाई करना। सासू माँ ये सब देख देख के खूब रो रही थी। जब सासू माँ ये सब रो रही थी देखते कि मेरी बहू पागल हो गई है, ये सब क्या कर रही है, अब इस उम्र में मैं पढ़ाई करूँगी। अब अपने बच्चे को जब हजामत कटाने जाती है, बाल कटवाने,
तो अपने सासू माँ की घसीट के लेके जा रही है कि चल बुढ़िया तुम भी चल, तेरे भी बाल कटवाएंगे, तुमको कल से स्कूल जाना है। घसीट घसीट के ले जा रही है अपनी सासू माँ के और बाल कटवाती है अपने बच्चों के। बाल जो हजाम भाई थे नहीं काट रहे थे, कहते हैं तुम पागल हो गई हो, माँ के इतना क्यों दशा कर रही हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन धमकी देती है बहू, कहती है तुमको तो पैसा से ज़रूरत है, तुम मैं जितना कहती हूँ उतना करो, बाल काटो मेरी सासू माँ की। अब बेचारी का बाल काट देते हैं। अब जब वहाँ से लेके आके नहा ला के और कहती है बच्चों को अपने तैयारी करती है, जीन्स पैंट पहना देती है, अपने बच्चों को बैग टांग देती है। सासू माँ के भी कहती है तुम भी ये जीन्स पैंट पहन लो और बैग टांग लो और जाओ स्कूल। अब सासू माँ इतना सब देख के बहुत रो रही है, इतना रो रही है कि उनका कलेजा फट जाए। अब बेचारी जाके एक रूम में अंदर कोठरी में उसी में बंद होके खूब रोने लगती है और स्कूल नहीं जाती है। सासू माँ बहुत रो रही है उसी में। बच्चे लोग को जाके उनकी बहू छोड़ के आ जाती है। तब तक उधर से उनके जब लड़का गया ड्यूटी करने के लिए, वहाँ से मालिक कहते हैं तुमको अभी 10 दिन के बाद ज्वाइन करना है ड्यूटी पे, तुम घर पे जा सकते हो। बेटा बहुत खुश हुआ और बोला कि चलो 10 दिन तो अच्छे से रह ले अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ। जब घर पे आया बेटा तो देखा सारे बच्चे, बहू मेरे पत्नी है, मेरी माँ दिख नहीं रही है। अब माँ से बहू से पूछता, अपने पत्नी से पूछता है कि माँ कहाँ है। बहू जो उनकी पत्नी थी तो कहती है आपकी माँ आप जैसे बता के गए थे कि जैसे अपने बच्चों को रखना वैसे मेरी माँ की रखना। तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखवाई, अपने सासू माँ के नाम लिखवाई, बाल कटवाई, उनको भी बाल कटवाई, स्कूल के लिए बैग कपड़ा लेके आई, उनको भी लेके आई। लेकिन वो तो नहीं जा रही, रो रही है कोठरी में, उसमें बंद है। कितना बेचारा दरवाज़ा पीट पीट के चिल्ला रहे माँ मैं आ गया, तो खिट खोलो, तो दरवाज़ा खोलो, माँ नहीं खुलती है। रोते रोते उसी में उनका हालत बहुत ख़राब हो रहा था और बहुत रोने के कारण उनकी आवाज़ भी नहीं निकलते थे। उनकी माँ इतना रो रही थी। अब इधर से बेटा गेट को तोड़ के जाके माँ के पकड़ के रोने लगता है, कहता है कि देखो माँ, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था परदेश कमाने के लिए, लेकिन तुम्हारा सपना जो था अफसर बनने का, वो भी मैं कहता था नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कि मेरी पत्नी अच्छा से तुमको देखभाल नहीं करेगी। माँ के पकड़ के रोने लगता है बच्चा, माँ के पकड़ के रोने लगता है। माँ बहुत दोनों रो के चुप होके बैठ के अब कहता है बेटा कि माँ तू यहाँ पर नहीं रहेगी, तुम मेरे साथ चलो और ये बच्चे को लेकर आई अपने खुद यहीं पर रहेगी, तुम मेरे साथ चलो, जहाँ मैं रहूँगा वहीं पे तुमको रखूँगा, तुमको अच्छे से देखभाल मैं कर लूँगा। माँ तैयारी हो जाती है, बेटे के साथ अपने परदेश चली जाती है। वहीं पे उनका बेटा नौकरी करने जाते हैं और अपने माँ बेटा अच्छे से रहते हैं। बेटा राशन पताई रूम भाड़े पर करके रूम उनकी माँ की अच्छे से व्यवस्था करके जाता है। लेकिन देखिए गुरुमान लोग सब कुछ लेकर आ जाते हैं, लेकिन एक कुछ बाकी रह जाता है। वो बेचारा चूल्हा नहीं लाता, लकड़ी नहीं लेके आता। अब सब कुछ राशन चावल आटा चावल सब ले आके रख देता। माँ तू बनाना खाना, मैं ड्यूटी से आऊँगा। माँ इधर सोचती है कि चलो बेटा सब कुछ ला दिया, मैं अब खाना बनाऊँ। लेकिन देखिए माँ की तो सब ज्ञान है कि कैसे मेरे को घर चलाना। माँ सब सोचती रही कि बेटा तो सब कुछ ला दिया और चूल्हा और लकड़ी तो ला ही नहीं, तो खाना बनाऊँगी कैसे। फिर भी उनको कोई टेंशन, उनका तो सब ज्ञान है। तो महादेव जी के कृपा से धीरे धीरे उनको ज्ञान तो हो ही गया था। लेकिन उसी समय महादेव जी सोचे कि आज इनका परीक्षा हम बुढ़िया को ले लूँगा। आज अगर परीक्षा में पास हो गई तो इनका तो जय जयकार है, और नहीं परीक्षा में पास हुई तो इनका तो जैसे तैसे जिंदगी कटेगा ही कटेगा। महादेव जी एक साधु का रूप धारण किए और उनके दरवाजा पर पहुंच जाते हैं बुढ़िया के कुटिया के पास। अब वहाँ पे जब गए तब बोले
कोई है बच्चा कुछ दे दो भिक्षा, कोई है बच्चा भिक्षा। बुढ़िया माता उसी रूम में से निकल के आती है और कहती है क्या बाबा। तब बाबा कहते हैं कुछ खाना खिला दो, मेरे को भूख लगा है। अब बुढ़िया माँ सोचने लगती है कि जान लकड़ी है ही नहीं है, चूल्हा ही नहीं, खाना बनाऊं कैसे, सब कुछ तो पड़ा है और लेकिन लकड़ी नहीं है जो मैं खाना बनाऊं चूल्हा। अब फटाफट आस पड़ोस में देखती है सब जंगल पड़े थे, उसी में से लकड़ी तोड़ के लाई और ईंटा की जोड़ की उसी पे चूल्हा बनाई और उसी पे खाना बना दी। और फटाफट महादेव जी के लिए महादेव जी बोले कि मेरे लिए एक छोटा सा लिट्टी बना दो, वही लिट्टी मैं खाऊंगा। फटाफट उसी पे बुढ़िया माता लिट्टी बनाई और महादेव जी को खिलाई। महादेव जी बहुत खुश हुए और बोले कि तुम मांगो बुढ़ी माँ, तुम मांगो, मेरे से क्या मांग रही हो। और बुढ़िया माँ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बाबा मेरे पास आपके दिए हुए सब कुछ है, लेकिन देखिए मेरे काम एक पूरा कर दीजिए। वो मेरा काम है कि मेरा पति परदेश कमाने गया है, वो आ जाए, मेरा बेटा और कमाने गया वो भी मेरे पास रहे और मेरी बहू और पोते मेरे पास आ जाए। कृपा आप इतना ही दया कर दीजिए हे बाबा। महादेव जी वहीं पे साक्षात अपना दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा आज से पूरा हुआ सपना, तुम्हारा जितना दिन कष्ट था वो आज से कष्ट हुआ, तुम्हारे बहू बेटे तुम्हारा परिवार एक साथ हो जाएंगे। और देखिए महादेव जी कृपा उन पे कैसे करते हैं। अब उसी समय उनकी बहू पोता चले आते हैं उनके पास। जब देखती है सासू माँ कि मेरे बहू और पोते मेरे पास आ रहे हैं, बहुत खुश होती है और लिपिट के साथ सब एक साथ रहने लगते हैं। उनके पति भी उसी समय परदेश से उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तब वो अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं और सब मिलजुल के रहने लगते हैं। महादेव जी उनके परिवार पर कितना दया किए देखिए गुरु वहाँ लोग। तो इसलिए सभी के पास थोड़ा थोड़ा कष्ट है, इससे घबराना नहीं है, सबको मिलजुल के रहना है और महादेव जी पर भरोसा करना है। महादेव जी सबके एक दिन साथ देते हैं, सब पे दया करते हैं। कुछ दिन परीक्षा लेते हैं भगवान, तो इस परीक्षा में वो बेचारी सफल हुई, उनका दुख मिट गया और परिवार के साथ रहने लगी और खुशी से सब रहने लगे। अब देखिए चलिए, अब उनका जब बेटा आता है पानी से तो देखता है कि मेरा महल खड़ा है, मेरी परिवार सब एक साथ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। देख के बहुत खुश हुआ उनका लड़का। जब लड़का पूछा तो कहा कि माँ ये सब कैसे हुआ। माँ कहती है जब तू चला गया डिप्टी, खाना बनाने के लिए लावना नहीं था, चूल्हा नहीं था, एक साधु बाबा आए खाना के लिए भोजन मांगे, मेरे पास लावना नहीं था, लकड़ी नहीं था, मैं पास से लकड़ी तोड़ के लाई, ईंटा का चूल्हा बनाई, उसी पर खाना थोड़ा सा बना के महादेव जी को जो बाबा आए थे उनको खिलाई। वो तो साक्षात महादेव जी थे और महादेव जी उसी समय अपना रूप दिखाए और दया किए। और हम यही कहें कि मांगो, मेरे से क्या वरदान मांगती हो। तो मैं बोली कि मेरे पास तो आपके दिए हुए सब कुछ है, लेकिन मेरे परिवार मिला दीजिए। महादेव जी कृपा किए और देखो बेटा आज हम पूरे परिवार एक साथ है, तो चलो मिल के एक बार शिव गुरु के अपने 3 सूत्र के पालन करते हैं। आइए दूसरे गुरु भैया और दीदी से चर्चा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर